चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 मैथ 9th है, क्लास 9 मैथ परिमेय त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जानते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आपको हम आज सिद्ध करके बताएंगे कि कैसे 180 डिग्री होता है। आप हमें बताइए कि अभी तक आपको हम कितना परिमेय बताए? संगत कोण समान, एकांतर कोण समान, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो, दो रेखा किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो सम्मुख कोण समान बताए। तो अभिगृत में 180 डिग्री का मान का कोई अभिगृत बताए हैं? 180 डिग्री मान का कोई अभिगृत बताए हैं? बताए हैं। किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना? एक ही को अभिगृति है। ठीक, पहले इसका विशेष प्रतिक्रिया लिख लीजिए। विशेष प्रतिक्रिया क्या है? विशेष प्रतिक्रिया क्या होता है इसके बारे में लिखना है। किसके बारे में? इसके बारे में। तो माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। क्या है? ए बी सी एक त्रिभुज है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है ना? सिद्ध करना है। नाम दे दीजिए। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, है ना? सिद्ध करना आपको कोण ए प्लस मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यही सिद्ध करना है आपको कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसमें आपको एक परिमेय भी आपको बताया कि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें अंतः कोण कैसे होता है? जब दो सरल रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है ना? समझ रहे हैं? तो क्या करना है कि अब तीनों कोणों का मान 180 लाना है हमको। तो 180 का अभिगृत या 180 का परिमेय के बारे में हम सोचेंगे। तो हम बताए हैं कि एक वो अभिगृत है कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बताए हैं? तो क्या कीजिए आप कि एक सरल रेखा बना दीजिए। एक सरल रेखा लीजिए, रचना कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं? रचना को किस करते हैं? डॉट से इंडिकेट करते हैं नहीं? रचना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मान लाना है 180, है ना? तो किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 होता है। समझ रहे हैं? तो रचना करना है आपको। काहे की है रचना? अपनी सुविधा के अनुसार सिद्ध लाने के लिए कि हमको 180 लाना है। तो 180 वाला मान के लिए अभिगृत आपको बताए हम कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180। तो रचना क्या किए? ए बी सी डी और ई, है ना? कौन सी लिखना है यहाँ पर? डी ई समांतर बी सी, नहीं डी इज नहीं, ऐसे लिखो बीसी के समांतर, बीसी के समांतर जो हम खींचे हैं, किसके समांतर खींचे हैं? डी, बीसी के समांतर डीई एक रेखा खींचा, है ना? जो त्रिभुज के शीर्ष ए से गुजरती है ना? गुजरती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि बीसी समांतर डी, है ना? बीसी समांतर डी कह सकते हैं। क्या बोले हम कि बीसी के समांतर डी एक रेखा खींचा जो त्रिभुज के शीर्ष ए से गुजरती है, ए से जा रहा है। चलिए अब सिद्ध कीजिए।
सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? प्रमाण, है ना, रचना से, रचना से क्या कर रहे हैं? रचना से। चूंकि बीसी, चूंकि बीसी समांतर डी, है ना, बीसी समांतर डी, रचना में हम माने हैं, माने ना रचना में कि इसके समांतर एक रेखा ली है। तो आप जानते हैं कि दो समांतर रेखा का कोई रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या क्या बराबर होता है? दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या क्या बराबर होता है? संगत कोण समान होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण बराबर होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यही होता है। आप इसमें इसका भी दे दीजिए ना 1 2 3, इसको 4 कर दीजिए, इसको 5 कर दीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जरा से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ई समांतर ई, है ना, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसे है ना जी, ऐसे है। दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये दोनों कौन कौन? एकांतर कोण की होता है? समान होता है। इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, कोण 4 बराबर काहे बराबर है? काहे बराबर है? एकांतर कोण, एकांतर कोण। नुनू बउआ समझ में आ रहा है? फिर यही किए इधर कि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण है ना। इस साइड अभी आइए, ऐसे ही बनल है, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 3, एकांतर कोण। समीकरण 2। ये समीकरण नहीं भी मान सकते हैं, खाली एकांतर इसमें समीकरण मानना नहीं है, कोई दिक्कत। इसको क्यों ऐसा किए? इसको ऐसा क्यों किए? क्योंकि जब आप किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कौन कौन कोण का मान 180 होगा? 4 1 5 होगा कि नहीं? ये सरल रेखा आयतरा पर ही कौन चीज खड़ा है, एक बिंदु पर खड़ा है ना। जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या मान 180 आएगा? कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 के मान 180 डिग्री होता है ना। तो हमको 4 और 5 लाना है, हमको की लाना है? 1 2 3 ने लाना है। तो अब 4 आ गया, 5 आ गया फालतू, 1 तो लाने था, तो 1 तो रह देंगे, मगर 4 किसके बराबर? 2 के बराबर। तो 4 की जगह पर की दे देंगे, समझ में आ गए? अब 5 के जगह पर की दे देंगे 3। बात समझ रहे हैं? तो ई वाला कैसे लिखो? रैखिक युग्म के अभिगिरित से हम जानते हैं कि किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि डीई रेखा पर बीए और सीए किरण ए बिंदु पर खड़ी है, ए बिंदु पर खड़ी है। कौन बिंदु पर खड़ी है? ए बिंदु पर खड़ी है। तो हम जानते हैं कि, या लिख सकता है कि तो सरल रैखिक युग्म के अभिगिरित से ना, तो वो सही रहेगा। तो सरल रैखिक युग्म के अभिगिरित से, है ना, बने आसन, है ना, आसन
कोनों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री इसलिए कौन चीज कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 दू कहां से रे कोण 4 ई सरल रेखा पर किरण है यह तीनों कोण में बना है तो कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री यहां पर आ जाएगा है जगह ज्यादा जल्दी सा है चलिए कोण 4 नु के कर बराबर है 4 की जगह पर की दे देबे काहे कि 4 बाहर में है अगर तो अंदर में लेना है कोण 2 प्लस 1 तो अंदर में है ही है ना एक अंदर तो एक रह जाएगी आ कोण 5 के कर बराबर है 3 के बराबर 180 यहां पर लिख सकता है एकांतर कोण के कारण एकांतर कोण के कारण जो दोनों छेद किया तो समझ जाएगा जांचने वाला रे ओ एकांतर कोण से छेद किल के है ना अब मेरा सरिया दो जी सा कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री एक के कोण 1 के कर जगह पर है नहीं एक के जगह पर अब 2 के कर जगह पर है अब 3 के कर जगह पर है बराबर ये ना प्रूव करो लोग लावे खले साबित करना ये ना ले कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर देख लीजिए जरा सा अगर आपको बोले कोई अगर बच्चा को समझा रहे हैं अगर बोलेगा कि हमको 1 2 3 से समझ में नहीं आया तो क्या करना है बस नहीं करना है देखिए क्या करना है 1 2 3 मिटा देते हैं है ना चलिए ये समांतर है ना कोई दो समांतर है कोई त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं ये दोनों को लिखाइए DA बराबर ये कोण AB का है एकांतर कोण है ना तो समांतर रेखा को कोई त्रिज्या रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण समान होते हैं ये कोण को लिखाइए EAC बराबर AC का है बराबर है एकांतर कोण फिर वही रखेंगे फिर D सरल रेखा पर BA और CA किरण A बिंदु पर खड़ी है तो सरल रेखा का से बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना 180 डिग्री होता है इसलिए ये तीनों कोण लिखाइए ई कोण तो ई कोण के कैसे लिखाइएगा BA प्लस ई कोण पे कैसे लिखाइएगा BAC कम से कम 10 बार बोले होंगे इस चीज को कि जो बीच में लिखा हुआ रहता है वही कोण होता है बोले ने तो कोण A पर बन रहा है इसलिए बीच में A दिए है ना अब ई कोण को लिखाना है तो EAC बराबर 180 डिग्री सरिया के लिख दीजिए इसको नीचे आ जाएगा नहीं आएगा अच्छा रह दीजिए जी चलिए DAB किसके बराबर है DAB किसके बराबर देखिए DAB किसके बराबर है तो DAB की जगह पर की देंगे AC प्लस BAC तो लाने था तो BAC भी लेते हैं BAC प्लस EAC किसके बराबर है EAC किसके बराबर है AC
प्लस कौन सी है बी ए सी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों कैसे चेंज हुआ? एकांतर कोण के कारण हुआ ने। अब इसको सरिया के लिख दीजिए, इसको सरिया के लिख दीजिए। पहले कौन कौन लिखेंगे? ए वाला है ने, कौन वाला? ए वाला। तो ए यहाँ है, बी ए सी, उसके बाद बी वाला तो ए बी, उसके बाद सी वाला ए सी बराबर 180 डिग्री। ये कौन कौन है? ये कौन कौन है जो बीच में हुए? कौन है? कौन कौन है? ये कौन कौन है? ये कौन कौन है? बराबर 180 डिग्री। या करके फिर बना सकते हैं, है ना? या करके इतना से फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आइए आगे।